प्रवासी जो अन्य राज्यों से हमारे पास या सुरक्षा कर्म पलायन कर रहे हैं, इससे पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों में आक्रोश बढ़ रहा है और उन्होंने मांग की है कि हमारे राज्यों के निवासियों की सुरक्षा वे राज्य करें जहां वो निवास कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग ये मान लेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य भारत का अभिन्न अंग नहीं है और जो बाहरी इलीगल अप्रवासी हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको हम सबको बाहर कर देंगे। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अफवाहें फैली हैं पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर और इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था और अब पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बात यहां पर हो रही है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी उत्तराखंड के लोग भी रहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में और इसी के मद्देनजर यूपी पुलिस महानिदेशालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि पुलिस इन लोगों को, पूर्वोत्तर के लोगों को यहां पर सुरक्षा मुहैया कराए। तो पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा देने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हो सकती है प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों के लोगों को लेकर ये प्रतिक्रिया हो सकती है और यूपी उत्तराखंड के लोग भी रहते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में और इसी के मद्देनजर यूपी पुलिस महानिदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और शुरू करेंगे समाचार फटाफट। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक मोर्चा निकालने की अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर भी आज राज ठाकरे ने मोर्चा निकाला। 11 अगस्त को आजाद मैदान के आसपास हुई हिंसा के विरोध में आज राज ठाकरे ने रैली निकाली और इस रैली में हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। पुलिस की इजाजत के बिना ही एमएनएस ने गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने आईएएस अधिकारियों को कुलपति का कार्यभार दिए जाने पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में समय रहते कुलपति की नियुक्ति न हो पाना सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि इन दिनों सूबे में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी निभा रहे हैं। चुफाल का कहना है कि अफसरों का कार्यक्षेत्र अलग रहता है और विश्वविद्यालय का अलग। यही वजह है कि आमतौर पर शिक्षण वाली पृष्ठभूमि वाले लोगों को ही कुलपति बनाया जाता है। देहरादून में बहुगुणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और साथ ही बैठक में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टर्स के न्यूनतम वेतन को भी बढ़ा दिया गया। गोरखपुर के मोहद्दीपुर इलाके में पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। दरअसल पुलिस के विवादित मकान के ढांचे को गिराने यहां पहुंची थी और यहां पर रहने वाले लोगों के बीच इससे खलबली मच गई। पुलिस की टीम जेसीबी मशीन लेकर यहां पहुंची थी, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया।
बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर में आज एक स्कूल बस पलट जाने से 20 बच्चे घायल हो गए। हादसा खोराबाड़ थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार कॉलोनी में हुआ। बस सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की थी जो बच्चों को लेकर आ रही थी। वाराणसी के शिवपुर इलाके में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग इतनी जबरदस्ती कि पास में मौजूद दूसरा ट्रांसफार्मर भी इसकी चपेट में आ गया और दोनों ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की और इस दौरान राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री के सामने किसानों की परेशानियों को उठाया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर आज प्रदेश भर के लोअर कोर्ट के वकील कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते कोर्ट में आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके विरोध में वकीलों ने ये कार्य बहिष्कार किया। जिले के सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यमणि यादव ने सूबे के राज्य मंत्री शंखलाल मांझी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित सामाजिक कार्यकर्ता ने अहिरौली थाने के मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। हापुड़ में आज एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बस्ती में आज एक सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल आज एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार लगभग 200 मीटर तक डिवाइडर पर ही चलती गई। नोएडा एक्सप्रेसवे को शुरू हुए अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए और बारिश के चलते इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे पर एक गड्ढा बन गया है। दरअसल अलीगढ़ के जिकरपुर गांव के पास बनाए गए अंडरपास का हिस्सा बारिश से ढह गया, जिससे इसमें गड्ढा बन गया है। शाहजहांपुर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में एक लड़की को प्राइवेट ट्यूशन के लिए ना करना भारी पड़ गया। 11वीं की छात्रा रिंकी को उसकी क्लास टीचर ने न केवल घंटों धूप में खड़ा रखा बल्कि उसकी जमकर पिटाई भी की। बरेली में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं आरोपी लड़का फरार है। महाराजगंज में एक 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की महाराजगंज के नौतनवा की रहने वाली है। लड़की को उसी के घर के पास रहने वाले 2 दबंग युवक उठाकर जंगल में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। कानपुर में एक महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल 12 सिरोही इलाके में एक प्राइमरी स्कूल से एक महिला का शव मिला है। लाश को देखने से लग रहा है कि किसी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। इसके साथ समाचार फटाफट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे
जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो, लग गई लोन ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों और भूखे नंगों को, इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। बलात्कार वो अपराध जो औरत के शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा पर एक ऐसा घाव करता है जो ताउम्र वो भुला नहीं पाती। तिल तिल हर रोज मरती है वो, लेकिन क्या किया जाए, ये घिनौना कृत्य बदस्तूर जारी है। महिलाएं, लड़कियां और बच्चियां इस नर्क का शिकार बन रही हैं। महाराजगंज में भी इंसानियत शर्मसार हुई और एक 14 साल की बच्ची दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। हैवानियत की हद, दबंगों की दरिंदगी, नाबालिग को अगवा कर तो दरिंदों ने बनाया अपनी हवस का शिकार और फिर रात भर लड़की की मासूमियत से करते रहे खिलवाड़। धुंधली तस्वीर के पीछे थाने में अपने पिता के साथ खड़ी इस लड़की का चेहरा और नाम आम नहीं किया जा सकता। सवाल इस नाबालिग लड़की के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन वो हकीकत जरूर बयां करेंगे जिसकी ये लड़की शिकार बनी है। लड़की का दामन दागदार किया गया है। दबंगों की दरिंदगी का शिकार बनी है ये नाबालिग। हैवानों ने हैवानियत की हर हद पार कर दी। लड़की खौफ में है। जहन में वही बात बार बार दस्तक दे रही है। 14 साल की इस लड़की की मां ने तो गांव के 2 दबंग मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती उस वक्त उठाकर ले गए जब वो रात के वक्त किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली थी। अगवा कर दबंगों ने लड़की को रात भर एक सुनसान जगह रखा और फिर उसकी असमत से खिलवाड़ करते रहे। 8 बजे रात के अंदर ट्रली लौटे पक्की और तो 2 मिले राला मन रही, बस एक मिला मुँह पकड़ के मुन के बैठा हला से ले गल जंगल में बलात्कार कैला से लान के सुबह 6 बजे छोड़ डाला कहला कर जो अपनी माँ दादा हमारा ना बताऊली तो के मुँह आ देवा। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता ये मामला महाराजगंज के थाना नौतनवा के गांव बरगदवा का है। घर वालों की माने तो सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक अनहोनी ने घर पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। तारीख 20 अगस्त 2012, दिन सोमवार, रात का वक्त। लड़की घर से किसी काम के सिलसिले में निकली।
लेकिन रात भर वापस नहीं लौटी। लेकिन जब सुबह लौटी तो बदहवास थी। लड़की ने घर वालों को अपनी आप बीती बताई। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई।